थैंक यू वेरी मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले हमें इनवाइट करने का यहाँ पे। और कंपनी का तारुफ नहीं होता जी, एक्टिविटी का तारुफ होता है। सिर्फ नाम ही जो है वो काफ़ी है। चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाहौर, पेशे के एतबार से आई एम अ चाइल्ड फिजिशियन, मगर जो मेरा बेसिक आप कह लें स्पेशल इंटरेस्ट है दैट इज़ कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग्स एंड रिहेबिलिटेशन। इसमें हम बात करें कि आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट होगा कि मैं बीमार होता हूँ तो मैं जाता हूँ डॉक्टर्स के पास, कुछ लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं, कुछ लोग क्लिनिक्स चले जाते हैं। जो इनिशिएटिव कॉर्पोरेट सेक्टर्स को और वहां जाके सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, तो ये बेसिक थॉट प्रोसेस है इसकी। फायदा क्या होता है? मैं जब बहुत सीरियसली लूंगा ना डॉक्टर के पास, मैं तभी जाऊंगा। मगर बीमारी की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 जो बहुत प्रीलिमिनरी होती है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल सर्दियों का सीजन गुजरा है, गले सबके खराब हुए होंगे, तो गला खराब होने से पहले हल्की सी डिस्कंफर्ट होती है, वो 3-4 दिन तक रहती है। अगर वहां पे पिक हो जाए और वहां पे अगर रेमेडीज दे दी जाए, नॉट मेडिकेशन, यानी कि सिंपल गरारे, तो डिजीज का पूरा आउटसेट जो है वो आप ब्लॉक कर देते हैं। नतीजा क्या होता है कि आप अपने जॉब्स पे जाते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई में जाते हैं, तो एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ ऑल द एजेंडा एंड ऑल द सर्विसेज ये होती है। अच्छा, आज की जो एक्टिविटी है, आई एम थैंकफुल टू फैसल एंड नूर कि इन्होंने आइडेंटिफाई किया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टाउनशिप को। और इस हर एक्टिविटी के पीछे ना एक थीम होती है। हमारी आज की एक्टिविटी एक तो ये थी कि आइस ब्रेकिंग एक कैंप करना था आप लोगों के साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन का। थैंक यू वेरी मच। सुबह से लेके हम तो खैर काम कर ही रहे हैं, आप लोगों की अगर सपोर्ट साथ ना हो तो हम यहां तक ना पहुंच पाते। तो थैंक यू वेरी मच। अमला आपका बिल्कुल हमारे साथ था और हमारे वॉलंटियर्स भी काम करते रहे। आज का जो बेसिक थीम था वो था कि हम न्यूट्रिशन और अनीमिया को जरा फोकस करके उस हवाले से स्क्रीनिंग करें। दो तीन बातें बड़ी ज़रूरी हैं बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, और जो बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं उनके भी डेफिनेटली फैमिली मेंबर्स होंगे। अनीमिया या खून में हीमोग्लोबिन का कम होना आपको तभी पता चलता है जब आप बिल्कुल ही गिर जाते हैं और सांस चढ़ने लग जाता है। अगर अनयूजुअल फटीग हो रही है और ख़ास तौर पे तनाव आ रहा है गर्दन की बैक साइड पे और कमर पे, खास तौर पे फीमेल्स में स्पेशल डेज के आसपास, और मेल्स के अंदर या ओल्ड एज के अंदर अगर वो अनयूजुअली थक रहे हैं, लेग्स में पेन होती है और नींद के बावजूद वो फ्रेश नहीं होते हैं, तो दिस कुड बी अ साइन ऑफ अनीमिया। तो इसके लिए क्या करना है? सीबीसी हर जगह पे अवेलेबल है। सीबीसी का एक टेस्ट करवाइए और क्वांटिफाई करवाइए कि आपका हीमोग्लोबिन किस लेवल के ऊपर है। फिर उसके अंदर हम देखते हैं कि अनीमिया की टाइप क्या है। ज्यादा से ज्यादातर आयरन डेफिशिएंसी होती है। एक नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे आया था 2018 में, उसमें उन्होंने बताया था कि 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज आयरन डेफिशिएंट। सो आयरन डेफिशिएंसी इज अ कॉज ऑफ अनीमिया, एंड 6 to 7% ऐसे लोग हैं जो थैलेसीमिया की वजह से अनीमिया का शिकार होते हैं, ब्लड बन नहीं पाता है। अच्छा, दोनों का टेस्ट जो सीबीसी दोनों को डिलीनिएट कर देता है कि कौन सा क्या है, और दोनों की फिर रिजीम फर्क होती है। अगर न्यूट्रिशनल अनीमिया है तो आयरन की सप्लीमेंटेशन सिर्फ 2 महीने के लिए आपको चाको चौबंद कर देती है और आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड नहीं होती। दूसरी तरफ अगर आए, थैलेसीमिया अगर है तो थैलेसीमिया के अंदर यू नीड फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर दैट, और उसकी एक प्रॉपर एक रेजीम है, उसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट है, और फिर आगे लेके चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यंग मेल्स एंड फीमेल्स अगर अनीमिक है तो अपनी थैलेसीमिया स्क्रीनिंग जरूर करवाइए। आयरन तो 2 महीने में आप खा के अगर आयरन डेफिशिएंसी वो तो हो जाएगा, मगर थैलेसीमिया इज अ लिटिल बिट ऑफ, इसकी ट्रिकी है जरा। कैसे? थैलेसीमिया की 2 स्टेट्स है जी। एक कैरियर है, उसको ब्लड नहीं लगता, मगर वो मौरूसी तौर पे ये बीमारी ट्रांसफर कर सकता है अपने बच्चों में। थैलेसीमिया के 2 कैरियर्स अगर शादी करते हैं तो उनके बच्चों को माहाना या हफ्तावार ब्लड लगेगा, नहीं तो वो सरवाइव नहीं करेंगे। इसकी स्क्रीनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर यूनानिमसली एक प्रोग्राम होना चाहिए जो यूनिवर्सिटीज के अंदर तमाम तुलबा का कम से कम एक सीबीसी का टेस्ट लाइफ में एक बार करवा ले। उससे क्या होगा कि अगर थैलेसीमिया की तरफ कोई शवाहिदात है तो उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करवाएं, एंड बाय ऑल मींस अगर इश्क माशूकी वाला मामला नहीं है और अगर कोई फैमिली बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंड नहीं है, तो 2 कैरियर्स आपस में शादी बिल्कुल ना करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली आने वाली प्रोजेनी जो है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे डिपेंड करता है। अब चिल्ड्रन अस्पताल में सर एंड मैडम हम केसेस देखते हैं बच्चों की, 13-13 साल के बच्चे बाय बर्थ उनको थैलेसीमिया, और क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी क्या है
कि वो अस्पताल आते हैं दूर दराज से, ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाते हैं और चले जाते हैं। आप इमेजिन करें, ना उनका खेलकूद, ना उनका तदरीसी सरगर्मियां, और ना ही उनकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। और निस्बतन इसके अगर हम थोड़ा सा जरा माइंडफुल होके चले, तो हम अगर इस चीज को बचा लें, तो अगर वो कैरियर भी है तो वो नॉर्मल जिंदगी गुजारता है, उसमें अपने अंदर कोई उस तरह से कोई डिफेक्ट या कोई इस तरह का नहीं आता एज फार एज द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज कंसर्न। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल साहब से आज हमारी बात हुई थी कि ये तो एक फर्स्ट कैंप है, और नेक्स्ट उसके अंदर व्हाट आई प्रपोज, डीन्स दोनों बैठे हुए हैं, साइंस के और आर्ट्स के भी, कि जितने लोगों की हमने फ्री स्क्रीनिंग कर ली, वो तो आपके साथ रिजल्ट शेयर हो जाएंगे, और दैट इज इनेबल्ड बाय डॉक्टर ईसा लेबोरेटरीज, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा कुछ करने। सो नेक्स्ट फेज के अंदर हम जब भी म्यूचुअली आप हमें टाइम देंगे, हम आके जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग करना चाहेंगे। फिर इसी के ऊपर बिल्ड करके अगर कोई पॉजिटिव आता है, यानी कि 100 की क्लास में से 6% वो कैरियर हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं वो बीमार है, मगर वो आगे जब अपने रिश्ते वगैरह खानदानी मामलात में जाएंगे तो जरा माइंडफुल होके जाएंगे। तो इसी मैसेज के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं कि हमें यहाँ पे आपने बुलाया, एंड थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।